नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 नवंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी फिर से शुरू। वोटर लिस्ट में इस बार जुड़ेंगे लाखों नाम। कॉलेजों ने भी उठाया बीड़ा। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी कर सकेंगे दूसरे शहरों का टूर। पीजी प्रवेश प्रक्रिया अब 18 नवंबर तक होगा दस्तावेजों का सत्यापन। और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन बिचुन में हरियाली करेगा विकसित। और अब खबरें विस्तार से। बिजली संकट से जूझ रही सरकार ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के फिर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार ने सोलर ऊर्जा पर बंद की सब्सिडी को वापस शुरू कर दिया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने सोलर कृषि आजीविका योजना शुरू की है। इसमें किसान, जमींदार तथा सोलर प्लांट डेवलपर्स को 33/11 kV GSS की 5 किलोमीटर के दायरे में सोलर प्लांट लगाने पर सरकार की ओर से लाभान्वित किया जाएगा। सोलर प्लांट के लिए न्यूनतम 1 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। राजस्थान में नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान शुरू हो चुका है। इस बार वोटर लिस्ट में लाखों नए मतदाता जुड़ेंगे। इसके लिए विभाग के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों ने बीड़ा उठाया है। कॉलेज प्रशासन बच्चों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक कर रहा है। निर्वाचन विभाग का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने एवं संशोधन का काम किया जाएगा। इसमें 17 वर्ष या इससे अधिक आयु के बच्चे नाम जुड़वा सकते हैं। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब राजस्थान के शिक्षा विभाग ने भी अपने स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम तय किया है। शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम की योजना के अनुसार राजकीय विद्यालयों में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए राशि भी अलग से जारी की जाएगी। अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक तथा सर्किल ऑर्गेनाइजर, स्काउट एवं गाइड को सौंपा गया है। कॉलेजों में पीजी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को दस्तावेज सत्यापन करवाने और फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब विद्यार्थी 18 नवंबर तक अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकेंगे। वहीं ई-मित्र पर जाकर फीस जमा करवाने की तिथि भी बढ़ाकर 19 नवंबर तक कर दी गई है। इससे पहले दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 10 नवंबर थी। बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हरिराम गोदारा के नेतृत्व में प्राचार्य को अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। सांगानेर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल एक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सांगानेर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जल्द ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन जयपुर जिले के दूदू तहसील के बिचुन में हरियाली विकसित करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य टर्मिनल 1 में विमानों के लिए नया एप्रन तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से इसकी परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना है। इसके तहत यहाँ सांगानेर सर्किल स्थित टर्मिनल के पास आवासीय कॉलोनी को भी हटाया जा रहा है। वन भूमि में 4400 नए पेड़ लगाए जाएंगे। जयपुर, बारां सहित कई अन्य जिलों में गुरुवार को तेज बरसात हुई। मौसम विभाग जयपुर में हुई तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाने में फेल रहा। एक दिन पहले ही विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया था कि 10 नवंबर से मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में गिरावट होगी। जयपुर में गुरुवार दोपहर 2 बजे अचानक मौसम बदला और आसमान में घटाएं छा गई। आधे घंटे बाद बरसात शुरू हुई। करीब 1 घंटे तक तेज बरसात हुई। इस दौरान 15 मिमी पानी बरसा। सड़कों पर पानी भर गया। अचानक बदले मौसम से तापमान में 7.6 डिग्री की गिरावट हुई। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, चिकित्सालय और जयपुरी अस्पताल में फर्जी हाजिरी का खेल बंद होगा। मेडिकल कॉलेज में कागजों में हाजिरी कर समय पर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों की, चिकित्सकों की और मेडिकल स्टाफ की समस्याएं अब बढ़ने वाली है। रजिस्टर में हाजिरी से काम चला रहे चिकित्सा कर्मियों को अब सीसीटीवी की निगरानी में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति लगानी होगी। इसके लिए RUHS 1,20,000 रुपये खर्च करेगा। RUHS कॉलेज के प्राचार्य ने 4 मशीनें खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार महंगाई ने खाने का जायका फीका कर दिया है। नवंबर के 10 दिन बीत गए, लेकिन जालौर के बाजार में अभी भी सब्जियों के दाम कम नहीं हुए हैं। 10 रुपये से नीचे मिलने वाले आलू प्याज की कीमत अभी 30 रुपये के ऊपर है। नया आलू और भी महंगा है। प्याज की आवक कम होने से उसके भाव 35 रुपये के करीब आ गए हैं। टमाटर पहले से ही लाल है। हरी मिर्च का तीखापन भी उतना ही बरकरार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों में तेजी का असर भारत में भी खाद्य तेलों पर दिख रहा है। लाल मिर्च के दाम पहले से ही आसमान पर हैं। आम उपभोक्ता यदि बिजली का बिल 1 माह देरी से जमा करता है तो उसे बिजली का कनेक्शन काटने का नोटिस जारी हो जाता है। उसके बाद भी राशि जमा कराने में देरी होती है तो कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन अजमेर विद्युत वितरण निगम भीलवाड़ा जिले के सरकारी विभाग पर रहम बरत रहा है। सरकारी विभागों पर बिजली का करीब 37 करोड़ 32
लाख रुपए बकाया है। ये राशि 1-2 माह नहीं बल्कि गत 3 साल से बकाया चल रही है। इन विभागों ने सालों से बिजली के बिल जमा नहीं करवाए हैं। निगम इन विभागों को कई बार नोटिस भी दे चुका है। राजस्थान के लोगों की जीभ पर घी और मक्खन से ज़्यादा चीज़ का स्वाद चढ़ गया है। यहाँ लोग एक साल में 200 मीट्रिक टन चीज़ चट कर रहे हैं। पिज्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड के अलावा अब डोसा, रोटी, रोल तक में चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। पारंपरिक व्यंजन तक में चीज़ का तड़का लगाया जा रहा है। इसी कारण इसकी खपत में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि इसके नियमित सेवन से मोटापा सहित कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन के लिए आज आखिरी तारीख है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार आवेदन नहीं करेगा वो भविष्य में होने वाली वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 3, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड 3 और कांस्टेबल के लिए निकलने वाली भर्ती में पात्र नहीं होगा। राजस्थान में पहली बार फरवरी में सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकेंगे। सियासी बगावत के बाद से सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि चुनावों में फॉर्च्यूनर में बैठने जितने आएंगे कांग्रेस के विधायक। अब एक बार फिर से सचिन पायलट के समर्थक राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर खुद की सरकार को घेरते हुए खुले मन से पायलट का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं 5 साल में एक बार जेल भी जाता हूँ। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस एकजुट है, इसमें किसी प्रकार का कोई गुट नहीं है। जो भी ऐसी बात कर रहा है वो गलत है। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी गुरुवार को टोंक जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले शहर में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों को भाजपा की राजनीति से भी अवगत कराया जा रहा है। बीकानेर में सर्दी दस्तक दे चुकी है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद से बीकानेर में सर्दी शुरू होने की मान्यता है और इस बार ये 100% सही साबित भी हुई है। जिले में न्यूनतम तापमान घटकर अब महज 16 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़, चूरू और श्रीगंगानगर में हल्की बारिश के बाद से तापमान में गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटे में बीकानेर में अधिकतम तापमान घटकर 32 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में नए प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ रैगिंग की रोकथाम के लिए कॉलेज के सीनियर विद्यार्थियों को 2 सप्ताह के लिए घर भेज दिया जाएगा। उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने के आदेश भी दिए गए हैं। गत दिनों नीट परीक्षा का परिणाम आने के बाद मेडिकल कॉलेज में नए विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। नए विद्यार्थियों के साथ रैगिंग के बहाने कोई बदतमीजी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर से सभी सीनियर विद्यार्थियों को 2 सप्ताह के लिए अवकाश पर भेजने का निर्णय किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।